अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। एक हमला हुआ पहलगाम में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। मान लिया भारत मुल्कों से, तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है 1, उरी, छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा, बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारा। वो तो कहते हैं तो हमला कर देते हैं, जब आप कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ये सवाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। तो ये फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को अवेंज करते हैं। पाकिस्तान का एक सूबा है बलोचिस्तान, ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है। और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। राजनाथ सिंह, उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को। पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। आपको याद होगा, युद्ध के बीच में आईएमएफ की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे इकोनॉमी के फैसले जो है वो अमेरिका से बैठ कर हो रहे हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं। उनको ये नहीं ज़रूरत कि भाई इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम इससे आती हैं, आए उनकी वजह से। और हमारे वाले जो हमारे रूलर्स हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनकी भी बला से, क्योंकि उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली महंगी कर दो तो बिजली किसके लिए महंगी कर दो? एक आम पाकिस्तानी के लिए महंगी कर दो। गैस महंगी कर दो, किसके लिए महंगी कर दो? एक आम पाकिस्तानी के लिए महंगी कर दो। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल महंगा कर दो, या उस पर अगर रिलीफ मिल सकता है एक आम पाकिस्तानी को तो वो ना दो। देखिए जी, बात ये है कि ये अभी एक बजट हमारा आ रहा है जून के एंड तक। ये कोई 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट है जो कि अभी जून के एंड तक आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए, ये जो एक EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये उन मुल्कों को दी जाती है जो कि माशी तौर पे बहुत एक क्रिटिकल एक सूरत हाल का शिकार हों। तो पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन की ये फैसिलिटी इन्होंने अप्रूव की थी और वो हमें मुख्तलिफ किस्तों में मिलती रही। तो अभी रिसेंटली हमें $1 बिलियन जो है वो उसमें मिला है, 1.3 बिलियन टू बी प्रिसाइज। तो अब यूं है जी कि इसमें अप्रूव तो ये हो गया, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अब उन्होंने बहुत सी शराइत